इस उत्सव को मनाने का हमारे पर अपार कृपा की और हम लोग अच्छे से दीपावली कल भी मनाई, आज भी मनाएंगे, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। बहुत प्रभु की ऐसी कृपा, इतनी तीव्र हवा थी रात को कि आज जब सुबह उठे तो पर्यावरण बिल्कुल भी लेश मात्र नहीं उसमें, जो कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं। एक स्मोकी रहता है, सांस लेने में तकलीफ आती है, लेकिन प्रभु की असीम कृपा रही। कल आज सुबह पर्यावरण में भी बहुत स्वच्छता रही। आप सबके बीच में आने का आज प्रातः जो सौभाग्य मिला, दिन की शुरुआत अच्छे काम से हुई है। जल्दी से जाना कि आज हमारे यहाँ अनाथ आने बाल बच्चों के बीच में दिवाली होता है, तो कोशिश कर रहा हूँ सन्मार्ग पर चलते हुए अपने दिन की शुरुआत हो। और जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की आपने कभी बताई, इन्हीं गलियों में ही बड़े हुए हैं और निश्चित रूप से तो जिम्मेवारी है कि इसको ठीक करना है, अच्छे से बनाना करना है। इसके अलावा भी समाज को आपके सामने ये वचन देता हूँ कि समाज को जब आप बन जाते हो तो फिर आप बिना द्वेष भाव के सब समाज के आप प्रतिनिधि होते हैं। तो सब समाज के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहेगा, ऐसी प्रभु चरणों में कामना करता हूँ। और आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया पुनः उसका हृदय तक करें, उसे आभार प्रकट करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी मेरी भाभी भी जैन सामने में गई थी और साली माता जी का आशीर्वाद दिया था। तो उस आशीर्वाद रूपी आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया, आगे भी मुझ पर, मेरे परिवार पर और मेरे करनाल के परिवारों पर आपका ये स्नेह प्यार बरसता रहेगा। आपका आगमन, आपके पुण्य चरणों का आगमन इस धार्मिक राजा कर्ण की धरती पर बढ़ता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में नमन करते हुए मातृ शक्ति जो ऋषि को जन्म देने वाली मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा लेने की प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जगमोहन भाई बहुत ही सरल स्वामी और किस प्रकार से आपने इनके मुख से तरुण सागर जी और हमारे संतों के बारे में सुना। यह एक हमारे लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कि जैन धर्म जो कि तरुण सागर जी महाराज लगभग 12 साल पहले करनाल आए थे, माता जी उन्हें लाने का सौभाग्य मुझे ही प्राप्त हुआ था। और सब्जी मंडी में बहुत ही बड़ा पंडाल है, उसमें उनका आयोजन किया, प्रवचन किया। और हमारे तरुण सागर जी महाराज कहते थे कि मैं भगवान महावीर को चौक पर लाकर खड़ा कर दूंगा, चौक पर ला दूंगा। लोगों ने उनकी भावना को दूसरी तरह से किया। चौक पे लाने का आज दृश्य स्थापित हुआ कि घर घर पर ले आए कि भगवान महावीर हमारे जो हमारे जैन की आस्था है वो अंदर ही न बन रहे, उनको सबके यहाँ तक पहुँचाना। उनका मेन उद्देश्य ये था कि भगवान महावीर को मैं सबके निवास में, सबके घर में, सबके स्थान पे ला दूंगा। और आज मुझे वो लगता है कि तरुण सागर जी अपने कार्य में बहुत ही सार्थक व सफल हुए। जब भाई के मुखाग्नि से सुना कि हमारे घर में भी उनकी वाणी को सुना जाता था, ये बहुत ही बड़े गौरव की बात है। और हम तो श्री दिगंबर जैन सोसाइटी के साथ, भाई के साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भविष्य में भी खड़े रहेंगे। जिस प्रकार की इन्होंने अपनी सरल भावना से हमें वचन दिया, हमें बताया कि मैं सबके साथ खड़ा हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कि बनने के बाद मैं सभी का हूँ और सभी का रहूंगा। इस प्रकार की भावना के साथ मैं इनका श्री दिगंबर जैन मंदिर में और भगवान महावीर स्वामी से मनोकामना करता हूँ कि भविष्य में इन्हें और तरक्की और उन्नति रहे। ऐसी भावनाओं के साथ हमारी माता जी, ये हमारे भाई कुलदीप जैन जी, इनके मुखाग्नि से सुनते हुए तरुण सागर जी की मेन पुस्तकें ले आए हैं। मैं माता जी से कहूँगा कि अपने हाथों के द्वारा इनको दें, क्योंकि हम तो शास्त्र वेद हो गए। आपको
बहुत ही उनकी धर्मसागरी कड़वे वचन ऐसी कोई स्तुतियां बहुत ही घर से सम्मान हो तो बाहर में सम्मान अतिथि हो आप तुम्हारे घर से सम्मान मिले तो बाहर सम्मान मिलता है। अब तो भाई बात है आप तुम्हारे अतिथि कोई नहीं मैं भी भाई का तुम्हारे मध्य जैन स्थान के प्रधान मंडली के अशोक जैन जी भी हैं, उनसे भी बुलाता दोनों में आ जाए कोई अपना मान सम्मान हमें करने का मौका दे। वेलकम। परिवार से ही उनका हमारा बहुत ही प्राचीन मंदिर है पुराने शहर के अंदर श्री दिगंबर जैन जी का। जब चुनाव चल रहे थे बतौर प्रत्याशी मैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए आया था और परमपिता परमात्मा ने समस्त जैन समाज ने अपना भरपूर आशीर्वाद अपने इस बेटे को, अपने इस बच्चे को दिया, अपने इस बालक को दिया और भारी बहुमत से प्रभु की कृपा से करनाल से विजयी बनाने का काम किया। मैं समस्त जैन समाज का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और विशेषकर आज जो निर्वाण दिवस होता है दीपावली के अवसर पर जैन संत का, जैन समाज का बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन की शुरुआत आज मैंने यहाँ पर आकर के माथा टेक करके और बहुत आशीर्वाद प्राप्त किया। परमपिता परमात्मा जो जैन धर्म का एक संदेश है, जियो और जीनो दो और मोक्ष, मतलब कि सांस लेते वक्त भी कोई जीव की हत्या ना हो, इससे बड़ा संदेश पूरे विश्व में किसी भी धर्म में नहीं देखा जा सकता। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि कई संतों महात्माओं के पास, कई अनुयायियों के पास, कई धर्मों को पढ़ने का और समझने का मुझे मौका मिला, लेकिन जैन धर्म जैसी कठिन तपस्या मतलब मैंने अपने जीवन में किसी और धर्म में नहीं देखी। हर धर्म कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है। पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन उस प्रभु को पाने की पद्धति एक है, उसका लक्ष्य एक है। तो जैन समाज की, जैन साध्वी जी हो, जैन संत हो, इतना बड़ा त्याग कर करके ये जीवन में एक संदेश देने का आम जन को प्रयास करती हैं कि हमें समाज में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और उसी परिपाटी पर चलने का प्रयास करूँगा। अपने करनाल के विकास को लेकर के, अपने समाज के विकास को लेकर के, अपने करनाल के परिवारजनों के विकास को लेकर के मैं आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करता रहूँगा। आप सभी के माध्यम से मैं अपने करनाल के परिवारजनों को दीपावली पर्व की, विश्वकर्मा डे की, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मेरे करनाल के सभी परिवारजन सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा सब परिवारों पर निरंतर बरसती रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहें। हम लोग सभी मिलजुल कर एक नया करनाल बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी पत्रकार और छायाकार साथियों को भी मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साध्वी जी द्वारा आत्मविश्वास, आत्मसंकल्प के साथ में एक आशीर्वाद भी आपको मिला है और एक नई रोशनी का जो दीप आपने जलाया है उसके लिए क्या करना? मैंने कहा आपको कि संतों के सानिध्य में जब भी व्यक्ति आता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है, एक आत्मिक शांति मिलती है
और वो आत्मिक शांति का जो बल है वो आपको आगे बढ़ने का, विकास कार्यों में आप किस प्रकार से लीन रहेंगे, आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो निस्वार्थ हो, वो जनता के प्रति समर्पित हो, उसमें बढ़ने की प्रेरणा अगर समाज देता है, संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं तो निश्चित ही आपका सर दूध वाले को आपने एक बहुत अच्छा एक मैसेज दिया कि हमारी लाइफ में ऐसा पहली बार है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रभु राम 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में स्थापित हुए हैं, उनके आने की खुशी में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें 2 दिन लगातार दीपोत्सव का त्यौहार दीपावली मनाने का जो मौका मिला है, ये हमारे जीवन में पहली बार ऐसा है। तो सब रचना प्रभु आप करते हैं और उनकी कृपा रही, इस प्रकार का एक सहयोग बना और हमने इसको, इस उत्सव को हम 2 दिन लगातार मनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के लिए मंगल पाठ से 3 दिन मौन के बाद ना जगमन जी थोड़ा सामने फेस करके सम्मान भी सबको मौका देना। पकड़ो कर्सी पकड़ो बोले जी इधर दो, इधर मैं भी डालूंगा जी। ये थाली उठा दो भैया। ले लीजिए एक मार एक मिनट गुंडी जी, एक मेरे हाथ से चलो छोटी साथ इसी को करो। चतारी तुम्हारी हत्तार गुतमा सितार गुतमा साहुल गुतमा की विकल्प गुतमा चतारी शनक को वेजामी अंदर शनक को वेजामी सितार शनक को वेजामी साहु शनक को वेजामी के विकल्प शनक को वेजामी अरिहंता जी का शना सितार जी का शना सादा जी का शना श्री के विद्यार्थ का शना ये 4 शने दुख करने मंगल करने